मजीद सालेही, कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। रुक जा, रुक जा, रुक जा। नहीं, मार डाला उसको। हम कहा तुम्हारे बेटे को मार रहे हैं लोग। जबान खोलोगे या फिर फायर कर दूं? मारो। मैंने बता दिया कि लाश नहीं चुराई है। अशरफ साहब, कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह रूहे सरगर्दा बन चुका हूँ। सफर, तुम कहाँ हो? आकर मेरी लाश उठा ले जाओ। साफ पता है कि झूठ नहीं बोल रहा है। जलाल प्यारे, बाहर आओ, बस अब खत्म करो। गोली नकली थी, चलो बाहर आओ। झूठ? इसी तरह से यकीन हासिल किया जाता है। मैडम, ये झूठ बोल रहा है। कहाँ था? यही तो मारा था। देखिए देखिए। जलाल, बाहर आ जाओ भाई। जी ठीक है। हाँ, आ रहा हूँ। जनाब माफ कीजिएगा, मुझे एक बड़ा जरूरी काम पेश आ गया, तो ये अपना आप कार्ड दे सकते हैं? जरा मैं एक फोन कर लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बुरा लग रहा था जब पानी के नीचे था। मुझे लग रहा था मलकुल मौत मेरे पास ही है। बाहर निकल रहा था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ आप दिखाई दे रहे थे। फिर मैं अंदर गया, क्यों नहीं, मुझे डॉक्टर होशियार दिखाई दिए। ये सारे एहसासात मुझे जाने पहचाने लग रहे थे। इसका क्या मतलब? ठीक तो है, आज तक किसी ने यहाँ फोन नहीं किया है। यहाँ फोन करना भी नहीं चाहिए। इस जगह को अशरफ साहब सिर्फ सफारत खानों को किराए पे देते थे। जाओ जाके फोन उठाओ। शरारा साहिबा, आप ही का काम। जानती हूँ कि मेरा ही काम है। तुम दोनों तो पागल खाने से भागे हुए पागल हो। तुम लोग के हाथों पागल हो गई हूँ। पता तो है ना क्या कहना है? जानती हूँ। जानती हैं क्या कहना है? मोहतरमा। हेलो। अच्छी तरह से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार ज्यादा नहीं कहूंगा। कहाँ फोन किया? सही जगह फोन किया है, तो गौर से सुनो। अशरफ साहब की लाश मेरे पास है। उसे पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ, लेकिन शायद तुम लोग ज्यादा पैसे दोगे। आप हैं कौन? दोस्त तो मुझे मलकुल मौत कहकर पुकारते हैं, इसलिए होशियार रहना। कह रहा है लाश मेरे पास है। फोन मुझे दो। कौन है? आपको मुझसे बात करनी चाहिए। वकीली साहब, आप ही हैं ना? नवाजिश है ना? देखिए जनाब, अगर आपको ये लगता है कि इस तरह से मुफ्त का माल हाथ आ जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। क्या एक्टिंग कर रहे हैं ना? एक्टिंग है ना? है? पुलिस? देखो, अगर लाश पुलिस के हाथ लग गई तो इससे खुद तुम्हारा नुकसान होगा, तो इसलिए बेहतर है हमसे बात करो, समझे? हाँ हाँ, एक्टिंग है ना? क्या? डिस्कनेक्ट कर दो। यहाँ का पता कहाँ से मिला? काटो फोन भाई। हाँ हाँ। यहाँ का पता उसके पास है। काटो भाई।
काटो ना जल्दी। ठीक है, यहीं आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। बड़ा चालाक आदमी है भाई ये। ठीक है, ले। कहाँ गया? ठीक है, खुदा बरकत दे, ये काम भी हुआ। आवाज तो कुछ जानी पहचानी थी। मुमकिन है कामरान का काम हो। नहीं, मुमकिन नहीं। एक्सक्यूज, सच में उसे यहाँ बुला लिया? उसे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मामला खराब ना हो। दिमाग खराब हो गया, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। कहीं पुलिस का तो काम नहीं है? पुलिस? अगर पुलिस होती तो यहाँ आकर हमें गिरफ्तार कर लेती। डॉक्टर होशियार, वो हमें लेने के लिए यहाँ पे आ रहा है। डॉक्टर होशियार को यहाँ के बारे में कैसे पता चलेगा? पागल कहेंगे। कम से कम इस हालत में तो चुप रहो। ठीक है तो कहीं वो सोचने दो। मेरी नजर में तो कोई ऐसी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बस ये सिर्फ फरीकी इत्तेहाद जो है वो 4 फरीकी हो जाएगा बस। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हम किसी अनजाने आदमी को पार्टनर कैसे बना सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता। शायद ये कोई जान पहचान वाला ही निकला है। वकीली, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जिसे हमारे बारे में सब कुछ पता हो और यहाँ का एड्रेस भी जिसके पास हो, वो अजनबी नहीं हो सकता है। मैं चलता हूँ हवा खाने। वकीली, मुझे लग रहा है कुछ हुआ है। मैडम, तुम लोग साजिश कर रहे हो। मुझे यही लग रहा है, मुझे यहाँ कुछ कर रहे हो। हवा खा ली? अब क्या हुआ भाई? असल बात तो मैं भूल ही जा रहा था। मेरा कातिल? तिजोरी। उस आदमी के आने से पहले बता दो तिजोरी कहाँ है। अशरफ साहब के घर में। रूहों को हासिल करने की मेरी ताकत पर शक न करो। अशरफ साहब ने खुद ही मुझे बताया है। कान में बताया था कि तिजोरी घर में है उनके। अशरफ साहब के घर? हाँ। ओह, कैसी जगह पर? अशरफ साहब के मरने के बाद से कामरान उसी घर में रहता है। घर में कहाँ है? देखो, अचानक ही मेरा दिमाग खराब होता है। ये मुझे दो। कसम से बड़ा पिस्तौल वाला आया। बहुत शुक्रिया, मुझे यहीं उतरना है। जी ठीक है जनाब, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। यही एड्रेस है। हाँ भाई, मैंने कहा था ना, तिजोरी घर में ही कहीं पर है। जब कामरान छोटा था, एक जगह खड़े होकर पहली बार कहा था, अब्बा। मैं पूछने ही वाला था कि अशरफ साहब वो कौन सी जगह है कि अचानक किसी ने मेरे सर पर जोर से मारा यहाँ पर। मैडम, ये देखिए, मैंने बताया था ना, पता नहीं। जलाल। हाँ, अम्मी की जान की कसम मैं सही कह रहा हूँ। ये भी कोई बात हुई? ये कोई पता है सूरत है जहाँ कहा था अब्बा? मैडम, ये देखिए ना। हाँ। अशरफ साहब को जब भी कामरान याद आता था, उस वक्त को याद करते थे जब पहली बार कामरान ने उन्हें अब्बा कह के बुलाया था। उस वक्त को याद करके रोते थे।
अब्बा, अब्बा। अलबत्ता एक बार कहा था अब्बा। यानी देखा ना, मैं सच कह रहा था। मुश्किल बढ़ गई अरे, है। आप तो चोरों के राजा हैं, किसी रात घर में घुस जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। कहां तलाश करेंगे? इतना बड़ा घर है, एक रात में मुमकिन नहीं। नहीं, सच ही कह रहे हो, प्रॉब्लम तो होगी ही। ठीक है, कई रातें लगातार चले जाएंगे। पार्टी है क्या? किसी एक रात पकड़ लिए जाओगे? सही बात कह रही हैं, पकड़े जा सकते हैं। अरे हाँ, दिन में चलेंगे, मुंह किसी कपड़े से ढक लेंगे और कामरान के हाथ पर बांध देंगे। नहीं, पुलिस को बुलाना चाहते हो? कामरान को ये नहीं पता चलना चाहिए कि कागजात चोरी हो गए हैं। उसे इत्मीनान होना चाहिए कि कागजात महफूज है, ताकि हमारे खिलाफ कुछ न करे। उसे बेहोश किया जा सकता है। इस तरह से हम आराम से पूरे घर को खंगाल सकते हैं। जब उसे होश आएगा तो समझेगा कि सो गया था, किसी पर अब तक शक भी नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा एक रात बेहोश किया जा सकता है, लेकिन अगर एक रात में तिजोरी न मिली तो? फिक्र मत कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं फिर उसे बेहोश कर दूंगा। ये काम खतरनाक है। एक आदमी को कितनी बार बेहोश किया जा सकता है? मुमकिन है मर जाए। जलाल साहब। मोहतरमा, ये आपकी इंसानियत ही है जो मैं कहता हूँ कि आप मेरी बड़ी बहन की तरह से। मोहतरमा, आप ही बताइए कि क्या किया जाए। आप लोग तशरीफ रखें, मैं दरवाजा खोलता हूं। बड़ी जानी पहचानी सूरत है इसकी। अंदर अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो, बस तुम्हारा ही भरोसा है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? पता है भैया हमें। जैसे तुमने बताया कि सब कर चुके हो तो मैं समझ गया कि तुम काम के आदमी हो। बस जरा ख्याल रखना, मुझे देखते रहना। फिक्र ना करें, मैं सुन रहा हूँ। वहाँ मेरे मुंह को देखते रहना, डरना नहीं। हाँ। ज्यादा बातें भी मत करना। हाँ। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल हल है मसला। अब चलो। चलें चलें, तशरीफ ले चलें। पहले आप जनाब। जी आए, तशरीफ लाए। हाँ। नवाजिश है आपकी जनाब। अरे मोहतरमा, मैंने कहा था ना जान पहचान का है। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा कमक्का। जलाल, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ दो भाई, मुझे मत परेशान करो। जलाल, क्या हुआ है? रुक, मैं बता। जलाल, ये आदमी कौन है? अभी याद आया, ये अस्पताल में जलाल से मिलने आया था। साथी है जलाल का? नहीं नहीं भाई, माल के चक्कर में है। वकीली जाओ, नहीं तो उसे मार डालेगा। नहीं, कोई बात नहीं। अरे क्या कर रहे हो जलाल? क्या है? आज तुम्हारे रुको, अरे बचाओ, एक मिनट, रुको, कंजे, छोड़ो, जलाल, जाने दो, जलाल, छोड़ो बस। छोड़ो मुझे, आज उसको दिखा दूंगा मैं। छोड़ो बस, छोड़ो, खत्म करो भाई। छोड़ो मुझे, वकील छोड़ो, बस करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जलाल, छोड़ो मैं जलाल, क्या हुआ वकीली? क्या हुआ? क्या कर रहे थे? दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या भूल गए उसके पास हमारा काम अटका हुआ है? बहुत धोखेबाज है ये। जलाल, ये कौन है? ये मेरी मंगेतर का बाप है। कौन? मेरी मंगेतर का बाप, मेरी मंगेतर का बहुत धोखेबाज बाप है। ये बहुत खबीस है। बड़ी मशहूर कहावत है कि माफ कर देना बुजुर्गों का काम है, इसलिए मैं इस दफा माफ कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें दिखा बता। और अगर मैं यहाँ से गया तो फिर नहीं लौटूंगा। जाओ, जहन्नम में जाओ। छोड़ो से जाने दो भाई। ओहो भाई, आप माफ कर दें। जलाल ने तो यूं ही एक बात कह दी, आप क्यों नाराज होते हैं? मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, उनकी किस्मत थी, हमारे साथ कुछ इन्हें भी मिल जाएगा भाई, क्या बुरा है? और ये तो रिश्तेदार भी हैं, इनसे बेहतर कौन हो सकता है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। लगता है कोई चारा नहीं है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अब जो कुछ भी तुम खाओगे इससे तुम्हें कैंसर हो जाएगा। धोखेबाज कहीं के, धोखेबाज कहीं के। जलाल साहब,
शौकत साहब, बस याद रखिएगा हम मुरव्वत और दोस्ती वाले आदमी हैं, इसलिए हमने आपको अपने इत्तेहाद में कबूल कर लिया है। जाओ ये तो भाई। जलाल के रिश्तेदार हैं, चले सुलह करने चले। हाँ मोहतरमा, ये हाथ से खाना खाता है अपना, अरे और फिर मेरे जलाल। मुंह में इसको निवाला डाल देता चले, हाँ। है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं। नवाजिश है, नवाजिश है। आपका भी बहुत तुम बहुत ज्यादा ठीक है, लेकिन तुम फिर भी धोखेबाज हो, गंजे कहीं के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लोग कह रहे थे कि तरबूज पसंद नहीं है तुम्हें, हैं? लो, ये लो, ये लो, ये लो। नहीं चाहिए, ये लो। नहीं चाहिए, नहीं। सनद वगैरह तक हम इस तरह पहुंचे कि किसी को कुछ पता न चले। न कोई हम पर शक करे और न कानून वानून बीच में आए। मैडम, एक काम किया जा सकता है। क्या काम? किसी बहाने से किसी अजनबी को वहां भेजा जाए, वो घर की भी तलाशी ले और कामरान को भी बातों में उलझाए रखे। इस तरह से तिजोरी का सुराग भी लगाया जा सकता है। ये ठीक है। इनकी भी बातें सुने भाई, देखिए क्या जबरदस्त आइडिया है। अच्छा जलाल, ये बताओ, ये आइडिया खुद तुम्हारे दिमाग में आया था? इत्तेफाकन बहुत अच्छा ख्याल है। देखा, एक अजनबी जिसे अशरफ की ताईद हासिल हो, वो अशरफ साहब जिसे कामरान समझता है कि वो जिंदा है, किसी बहाने से घर में दाखिल होगा। एक बहाना जैसे पाइपलाइन ठीक करनी है, कामरान का एतमाद हासिल करेगा ताकि उसे तिजोरी ढूंढने के लिए काफी वक्त मिल जाए। चलें, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा? देखो, तिजोरी ढूंढने के लिए उसे काफी वक्त भी मिल जाएगा और उधर कामरान समझेगा कि उसका बाप जिंदा है। जब सनद वगैरह हमें मिल जाएगी और हम जायदाद बेच रहे होंगे, तो चूंकि वो समझता होगा कि उसका बाप जिंदा है, वो हमारा रास्ता नहीं रोकेगा। बहुत सही बात है। और जब उसे आखिरकार एतमाद हो जाएगा, तो फिर शायद बातों बातों में ये भी बता दे कि उसने किस जगह पर पहली बार कहा था अब्बा। ये बात बिल्कुल ठीक। लेकिन मोहतरमा, ऐसा आदमी हमें कहाँ से मिलेगा आखिर? जलाल, मत हंसो, तुम भी मत हंसो। मैडम, देखिए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो इसी हुलिया में तो नहीं जाएगा ना? हाँ, और क्या मैडम, अगर वो लोग समझ गए तो मेरा काम हो गया। कैसे समझेंगे? सही कह रहे हैं, कैसे पहचानेंगे? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? लेकिन मुझे ये बताएं कि कामरान को इस पर भरोसा कैसे होगा? हाँ, ये भी बात है। अगर वो आदमी उसके बाप के जरिए भेजा गया हो, तो फिर क्यों मुखालफत करेगा वो? वजाहत करें मोहतरमा, वजाहत करें। हाँ, ये ठीक है। मैडम, कहाँ गई? वो अंदर गई। वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम वो गई अंदर, लेकिन इसमें तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देर से, एक मिनट। क्या? हाँ, एक मिनट। मैं ये ढूंढ रही थी। अशरफ साहब, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं। अब मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ? लेकिन ये सबसे अच्छा रास्ता है। इस तरह कामरान को शक तक नहीं होगा कि उसके बाप जिंदा नहीं। लेकिन मैडम, बातचीत का अंदाज का क्या होगा? काठी का क्या होगा? बड़ी मेहनत करनी होगी, बच्चों का खेल थोड़ी है मोहतरमा।
क्यों, इन्हें क्या कामरान के सामने तकरीर करनी है या सीधे सीधे उनके सामने चलना है कि वो समझ जाए कि वो नहीं है? कुछ लोग उन्हें दूर से देखेंगे और कामरान को बता देंगे। एक बार एक कामरान को भी दूर से दिखा दिया जाएगा। ठीक है। ये सारे मुजस्सिमे मुझे मिलते जाने पर लग रहे हैं। देखिए, हाँ। बस देख रहे हैं ना? हाँ। पहले चेहरे का सांचा तैयार करना होगा। क्या? यानी मेरी बेइज्जती हो जाए? हैं? हैं? नहीं हो सकता। जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता मैं उस तरफ का रुख भी नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी, वो खुद नहीं है। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। इस फोटो से जो कुछ बना सकते हो बनाओ। देखें, मुझे सबसे पहले इस फोटो को देखकर मोम और मिट्टी से एक शक्ल बनानी होगी। फिर अगर काम ठीक रहा तो सांचा तैयार करूंगा। यानी हो सकता है? जी हाँ। हाँ, हम आपको खुश कर देंगे। बस आप जरा अच्छी चीज बना दे। एक बात और, इस पूरे काम का एक हिस्सा मुझसे मुताल्लिक है, बाकी काम के लिए दूसरे माहिर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि वो साहब इस फोटो की तरह हो जाए। अगर एकदम ऐसा न बना पाया तो जुड़वा भाई तो बना ही दूंगा। मैंने सोचा कि शायद मुझसे मिलने आओगे। मैं आने ही वाला था। काम ठीक चल रहा है? हाँ। अशरफ साहब का कुछ पता चला? हमेशा उनके बारे में तो तुम्हें पता होता है ना कि मुझे। हाँ, ठीक कह रहे हो। काश मैं भी उन्हें देख सकता तो मुझे इस वक्त से ज्यादा यकीन होता। अब बस भी करो खुदा के वास्ते, जैसे मैं उसे देखना ही चाह रहा था। भाई, मैंने कहा ना कि रबाबा साहब को तलाश करूंगा तो तलाश करूंगा, लेकिन खाली हाथ तो ये काम नहीं हो सकता। आजकल के जमाने में बगैर पैसे के तो लगता है पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, कदम उठते ही नहीं। अम्मी की रूह की कसम, बस कुछ पैसे का इंतजार है, मिलते ही काम शुरू कर दूंगा। जानते हो, पैसे से किसी को भी तलाश किया जा सकता है, लेकिन पैसे के बगैर आदमी खुद भी गायब हो जाता है। खुदा के वास्ते तुम मेरे पीछे न पड़ो, नाराज ना होना, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ अशरफ साहब की लाश और वो तुम्हारा खतरनाक बाग और पता नहीं क्या क्या याद आने लगता है मुझे। अम्मी की रूह की कसम, बस 1 या 2 रात ही सोया हूँगा, वरना नींद उड़ चुकी है मेरी। अच्छी तरह सो,
देखो, नाराज मत होना, मैंने सच बात बता दी है। वैसे मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अशरफ साहब, अशरफ साहब, अशरफ साहब, क्या बात हुई? हाँ, क्या यकीन है? कुछ उल्टा पुल्टा भी है? यहाँ तो सब ठीक है। कंपनी में कोई नहीं आया था, गलतफहमी हुई होगी। मतलब 20 साल के बाद मैं आपके वालिद को नहीं पहचानता। शायद उनसे मिलता जुलता कोई आदमी हो। मैंने अर्ज किया ना जनाब, इतनी ही दूरी थी। मैं यहाँ था, अशरफ साहब वहाँ। तुम तो कह रहे थे वो गाड़ी में थे। हाँ, वकीली साहब की गाड़ी का शीशा नीचे था, मैंने खुद देखा उन्हें। वकीली साहब की गाड़ी? जी, वकीली साहब की गाड़ी, लेकिन खुद वकीली साहब नहीं थे, कोई अजनबी गाड़ी चला रहा था।